Hello students and welcome back, and I am Minakshi Saxena. Today I shall teach you the third poem of class 11th, The Voice of the Rain, composed by Walt Whitman. And you ought to know that Walt Whitman was an American, an essayist and a journalist, and in this poem he travels in high imagination when he starts to talk to the rain. He values the rain by talking about its importance on the earth. तो चलते हैं हम इस पोइम की तरफ। इसमें वॉल्ट विटमैन हैं, उन्होंने नेचुरल थिंग्स पर जोर दिया है और अपनी इमेजिनेशन के थ्रू उन्होंने रेन को यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। किसको डिस्क्राइब किया? रेन को, यानी कि रेन किसे कहते हैं? बारिश को, जो झमाझम बरसती है। और आजकल तो सीजन ही चल रहा है, क्योंकि अभी क्या चल रहा है? जुलाई का मंथ चल रहा है और सभी लोग जो जुलाई मंथ में बारिश का आनंद ले रहे हैं। तो बारिश जो है वो क्या करती है, सभी को मालूम है कि मई और जून में, यानी कि जब ज़मीन हमारी सूख जाती है, उसको बारिश की आवश्यकता होती है फसल को। तो बारिश निस्वार्थ ज़मीन पर आकर अपनी बारिश को बरसाती है और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो जाती है। उसका इसके प्रति कोई स्वार्थ नहीं होता है कि कोई उस पर ध्यान देता है अथवा कोई नहीं देता है, लेकिन वो अपना कार्य करती है और नेक्स्ट सीजन में फिर से प्यार के साथ अपने आप से वापस आ जाती है। तो इसी संबंध में यहाँ पर वॉल्ट विटमैन ने द वॉइस ऑफ द रेन में बताया है। चलिए पढ़ते हैं लाइन बाय इस पोइम को। एंड हु आर्ट दाउ, सेड आई to the soft falling shower. तो एंड हु आर्ट दाउ, हु मीन्स होता है कौन, आर्ट, आर्ट कहते हैं सामने किसी भी शरीर को, यानी कि कलाकृति को। दाउ, दाउ मीन्स होता है तू, यानी कि कवि कह रहे हैं, यहाँ पर वॉल्ट विटमैन कह रहे हैं कि सेड आई, मैंने पूछा। कैसे पूछा? टू द सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर, किससे पूछा? गिरती हुई बारिश से। सॉफ्ट फॉलिंग यानी कि धीरे धीरे, मीन्स मैंने धीरे धीरे गिरती हुई बारिश से पूछा। एंड हु आर्ट दाउ मीन्स तुम कौन हो। क्लियर है? हु आर्ट दाउ मीन्स तुम कौन हो। विच स्ट्रेंज टू टेल, गेव मी एन आंसर एज हियर ट्रांसलेटेड। तो विच स्ट्रेंज टू टेल, उसने मुझे अजीब सा उत्तर दिया। विच मीन्स क्या है? जो कि, यानी जो कि उसने मुझे उत्तर दिया, मीन्स इसको कैसे बोलोगे? उसने मुझे अजीब सा उत्तर दिया। गेव मी एन आंसर, स्ट्रेंज टू टेल मीन्स होता है अजीब सा, गेव मी मैंने मुझे देना, एन आंसर मीन्स उत्तर देना, यानी उसने मुझे एक अजीब सा उत्तर दिया। एज हियर ट्रांसलेटेड, ट्रांसलेटेड मीन्स क्या होता है? अनुवाद, यानी कि जिसका अनुवाद यहाँ है। अब क्या अनुवाद है? क्या बोला उसने? बारिश ने, यानी कि कौन हूँ मैं, कौन हूँ मैं का आंसर क्या है? सुनिए। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। कौन हूँ मैं? मैं कविता हूँ। कहाँ की? ऑफ अर्थ, धरती की, यानी कि मैं धरती की कविता हूँ। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, बारिश ने कहा। क्लियर है? इटर्नल आई, इनपेलेबल, आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। फिर क्या कहा बारिश ने? इटर्नल आई, मैं कैसी हूँ? मैं शाश्वत हूँ। एंडेबल हूँ, एंडलेस हूँ, यानी मेरा कोई अंत नहीं है, मैं शाश्वत हूँ। इटर्नल मीन्स क्या होता है? शाश्वत, यानी मैं शाश्वत हूँ, स्थायी हूँ। राइज इम्पैलेबल आउट ऑफ द लैंड, और इम्पैलेबल मीन्स क्या होता है?
जिसको छुआ ना जा सके, यानी कि छुई ना जाने वाली वस्तु। क्या कह रही है बारिश? मुझे छुआ नहीं जा सकता है, यानी कि राइज इम्पैलेबल, मुझे छुआ नहीं जा सकता है। आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। और मैं कहाँ कहाँ रहती हूँ? मैं धरती और अंत रहित, यानी बॉटमलेस मीन्स क्या होता है? अंत रहित, यानी जिसका अंत ना हो। अंत रहित समुद्र से ऊपर की ओर, राइज, राइज मीन्स होता है उठना, ऊपर की ओर मैं उठती हूँ। क्लियर है लाइन? दोबारा से देख लीजिए। इटर्नल आई राइज इम्पैलेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। इटर्नल आई, मैं शाश्वत हूँ। आई राइज इम्पैलेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। क्या कह रही है? कि मुझे छुआ नहीं जा सकता और मैं धरती और अंत रहित समुद्र से ऊपर की ओर उठती हूँ। अपवर्ड टू हेवन। हेवन मीन्स क्या होता है? स्वर्ग, यानी कि आकाश। और मैं कहाँ जाती हूँ? और स्वर्ग की तरफ जाती हूँ। वेंस, वेंस मीन्स होता है जहाँ। वैग्युली, वैग्युली मीन्स होता है अस्पष्टता, यानी कि अनक्लियरली। फॉर्म्ड, फॉर्म्ड मीन्स होता है शेप, आकृति, यानी जहाँ मुझे अस्पष्टता से बनाया जाता है। ऑल टुगेदर चेंज्ड, मैं बिल्कुल बदल जाती हूँ। एंड येट द सेम, और फिर भी कैसी रहती हूँ मैं? वैसी ही रहती हूँ। अब सेकंड स्टैंजा है आई डिसेंड। डिसेंड मीन्स होता है उतरना। टू लेव द ड्रॉट्स, और लेव मीन्स क्या होता है? वॉश, धोना। आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स, यानी कि मैं ड्रॉट्स, ड्रॉट्स मीन्स होता है सूखा, मैं सूखे को धोने के लिए नीचे उतरती हूँ। मीन्स क्या है? जो धरती पूरी तरीके से सूख जाती है, मैं उसको धोने के लिए नीचे आती हूँ। अब क्या क्या चीज़ सूखती है? एटोमीज, डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। ठीक, तो एटोमीज, एटोमीज मीन्स क्या होता है? छोटे छोटे कण। क्या होता है? एटोमीज मीन्स छोटे छोटे कण। और डस्ट लेयर्स, डस्ट लेयर्स मीन्स क्या होते हैं? धूल की परत। ऑफ द ग्लोब, ग्लोब मीन्स क्या होती है? पृथ्वी, यानी कि जो उत्पत्ति का इनका स्थान होता है उसको कहते हैं पृथ्वी। यानी कि मैं पृथ्वी पर जो छोटे छोटे कण हैं, धूल की परत हैं, उनको धोने के लिए मैं नीचे उतरती हूँ। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबॉर्न। एंड ऑल दैट, और वो सब कुछ, इन देम विदाउट मी, मेरे बिना, वर सीड्स, सीड्स मीन्स होता है बीज, ओनली लेटेंट, कैसे रह जाते हैं? लेटेंट मीन्स होता है छिपे हुए। अनबॉर्न माने जन्म न लेना, यानी कि मेरे बिना बीज छिपे हुए और अजन्मे रह जाते हैं, यानी कि उनका जन्म भी नहीं हो पाता है यदि मैं न आऊं, यानी कि यदि मैं जमीन पर न बरसूं तो मेरे अभाव में न तो कोई बीज पृथ्वी के अंदर से बाहर निकलेगा, यानी कि कोई पौध नहीं होगी, और वे अजन्मे ही रह जाएंगे। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट, और फॉर एवर, फॉर एवर मीन्स क्या होता है? हमेशा। बाई डे एंड नाइट, दिन और रात। आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजन, यानी कि मैं हमेशा दिन और रात को अपने, यानी ओरिजन, ओरिजन मीन्स होता है उत्पत्ति स्थान। उत्पत्ति स्थान क्या है? पृथ्वी को गिव बैक लाइफ, क्या देती हूँ मैं? जिंदगी वापस देती हूँ। क्लियर है? आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजन, यानी कि मैं अपने ओरिजन को, मीन्स पृथ्वी को, जीवन वापस देती हूँ। मीन्स क्या हुआ इसका? यानी कि बारिश धरती को हरा भरा करके उसे जिंदगी देती है। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और मैं उसे कैसा बनाती हूँ? प्योर माने पवित्र, ब्यूटिफाई मीन्स सुंदर, और मैं उसे
पवित्र और सुंदर बनाती हूँ। फॉर सॉन्ग issuing from its birthplace after fulfillment wandering। तो क्या कह रही है, फॉर सॉन्ग माने क्या होता है, क्योंकि। फॉर किसके लिए आता है, क्योंकि। गाना, गाना किसको बोला गया है यहाँ पर, बारिश की आवाज को। किसको बोला गया, बारिश की आवाज को क्या बोला गया है, गाना। क्योंकि जो गाना होता है अपने इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस, इट्स बर्थ प्लेस यानी अपने जन्म स्थान से, इशूइंग माने बाहर आकर, आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग। तो जो गाना होता है यानी कि बारिश की आवाज़ जो होती है अपने जन्म स्थान से बाहर आकर पूर्ति हो जाने के बाद क्या करती है वो, फुलफिलमेंट माने होता है पूर्ति, आफ्टर माने बाद में, यानी पूर्ति हो जाने के बाद वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग माने घूमती है। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर पोइट कहना चाह रहे हैं जो बारिश होती है वो काफ़ी देर तक होती है, जिसकी जितनी आवश्यकता होती है ज़मीन को उसके बावजूद भी बारिश होती रहती है। तो जब पूर्ति धरती की हो जाती है तो उस समय ज़मीन को अन्य पानी की आवश्यकता नहीं भी रहती है, तो पानी जो होता है वो इधर उधर लुढ़कता रहता है, लेकिन उसका बारिश के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके लिए कह रहा है पोइट कि रैक्ड और अनरैक्ड, रैक्ड मीन्स होता है ध्यान रखना, मीन्स चाहे उसका ध्यान रखा जाए अथवा ना रखा जाए। क्योंकि देखो जब सूखा पड़ता है तो जब फर्स्ट टाइम बारिश होती है तो जो खुशी लोगों को मिलती है वो खुशी लगातार अगर बारिश होती रहती है तो लोगों को उतनी खुशी नहीं रहती है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि चाहे उसका ध्यान रखा जाए अथवा नहीं रखा जाए, डली विद लव रिटर्न्स, लेकिन जो बारिश है वह उचित समय पर प्यार के साथ फिर से लौट आती है। मीन्स शुरू में गाना बोला गया है इसलिए क्योंकि गाना अपने उचित समय पर प्यार के साथ लौट आता है। मीन्स क्या हुआ कि बारिश धरती से उठकर वापस नीचे आकर प्यार व खुशहाली फैलाती है, यानी कि अगर एक बार उसका ध्यान नहीं भी रखा जा रहा है तो उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं है, वह फिर से दोबारा नीचे आती है और फिर से चारों तरफ खुशहाली फैलाती है। तो इसके लिए ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, बारिश का आनंद सभी लोग लेते हैं और सभी जानते हैं कि बारिश के बिना हमारी पृथ्वी बिल्कुल सूख जाएगी, हरियाली चारों तरफ नहीं होगी। तो इसी के साथ ये पोइम कंप्लीट होती है। कैसी लगी पोइम कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू, बाय।